साजदा तुम? साजदा तुम यहाँ कैसे? वो कहाँ है? साजदा अली जो सो रहे हैं वो देखो, और घबराने की कोई बात नहीं है। तुम साजदा को यहाँ क्यों लाए? अरे यहाँ नहीं लाता तो कोई ना कोई हादसा हो जाता। अंधाधुंध भागी जा रही थी, मैंने देखा तो मुझे लगा कुछ हो गया, तो मैं भी पीछे पीछे भागा। पता चला अलीजू के साथ कुछ हादसा हुआ है। मैंने रोका तो अपना सर फोड़ने लगी, उससे रोका तो हाथ छुड़ा के झील की तरफ भागी। बड़ी मुश्किल में वहां पे रोका मैंने। कहने लगी मुझे मुझे अस्पताल ले चलो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और कोई नहीं था? नहीं, मुझे लगता है कि घर से छुप के भागे होंगे। बुलबुल बाग में सब लोग परेशान हो रहे होंगे। सुबी साहब, नवा, तुम यहाँ? हाँ, ये साजदा को लेकर यहाँ आया है। साजदा यहाँ है? हाँ, वो देखिए मरे। वो तो नवा ने उसे बचा लिया, वो झील में कूदने जा रही थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। पूरा बुलबुल बाग इसकी वजह से परेशान है। और क्या करें? मुझे नहीं लगता है अब उसे कोई वहां से हटा सकता है। हाँ, अब वो यहाँ से हरगिज़ नहीं हटेगी। कोशिश तो करके देख यार। ठीक है, साजदा, ओ साजदा, मेरी बात सुनो। बहुत देर हो गई है, अब तुम घर जाओ। कैसे घर चली जाऊं? ये यहाँ बीमार पड़े और मैं घर जाके आराम करूं? नहीं, हम जो यहाँ हैं, तो यहाँ पर औरतों की मनाही है। कैसे मनाई है? किसने मना किया है? मेरे शौहर, मैं इनकी बीवी हूं। इस वक्त यहाँ रहना मेरा फर्ज है। आप सब लोग चले जाएं, मैं यहीं रुकूंगी। अली जो सो रहे हैं साजदा, तुम घर जाकर आराम करो। इस वक्त मेरा फर्ज है कि मैं इनके पास रुकूं। जी हमने कब कहा कि आपका फर्ज नहीं है? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप कल सुबह दोबारा आ जाना। सुबह तुम मेरे साथ आ जाना, अभी रात होने वाली है। महबूब भाई, आप सब लोग चले जाओ, मैं यहीं रुकूंगी, इन्हीं के पास रहूंगी। आप लोग जाएं। कुछ पता चला आपा का? हाँ, वो अस्पताल में है। अस्पताल में? उसे क्या हुआ? अरे नहीं, साजदा को कुछ नहीं हुआ है, वो अलीजू के पास है, सही सलामत। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। यहाँ तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। पुलिस वाले ने आकर तो सबकी जान ही निकाल दी थी। ये तो अच्छा हुआ रज्जाक साहब और सिद्दीक भाई ने आकर बताया कि मरने वाली बेचारी कोई और थी। पर साजदा आपा अस्पताल तक पहुंची कैसे? वो अपना गुलाम नबी है ना, उसके साथ। गुलाम नबी? वही सब्जी वाला? हाँ, वो साजदा उसे रास्ते में मिल गई थी। पता है, वो झील में कूदने जा रही थी। क्या? फिर क्या, नवा उसे बचाकर वापस ला रहा था तो रोने लगी, जिद करने लगी कि उसे अस्पताल ले चलो, नहीं तो वो अपनी जान दे देगी। अब मरता क्या ना करता बेचारा, वो उसे सीधा अस्पताल ले गया। फिर वो वहीं बैठ गई और जिद करके सबको घर वापस भेज दिया।
और कहने लगी कि वो अब से घर नहीं जाएगी। अलीजू की तबीयत कैसी है? अलीजू की हालत भी ठीक नहीं है आयरा। वो ऐसी बेहोशी की हालत में खो गए जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटा। कहाँ ढूंढना पड़ेगा उसको। नजीर, ए नजीर, नजीर, ए नजीर, गुलाम रसूल, ए गुलाम रसूल, ये भी गायब। बशीर, ए बशीर, 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 दुकानें खुली हैं, लोग गायब। रज़ाक, रज़ाक, अरे रज़ाक, क्या बात है नूर, सब खैरियत तो है? तुमने जमील को देखा कहीं? नहीं तो क्यों, क्या हो गया? जमील का कहीं पता ही नहीं है। कल रात देर से घर आया, खाना भी नहीं खाया, सो गया। रात को जब सईदा की आंख खुली तो देखा नहीं है। हमने सोचा बाहर गया होगा या फिर हजाम की दुकान पे, वहां पे भी नहीं है वो तो। मैंने तो उसे कई रोज से नहीं देखा। मैंने देखा था। कब देखा था? कल शाम को जब वो अपने घर जा रहा था। अरे बेवकूफ, ये आज की बात कर और तू कल की कहानी सुना रहा है? हबीब, कल वो घर पे ही था, सुबह सवेरे कहीं गया है। तुमने उसे आज तो नहीं देखा? चेक करो, शायद नजर आ जाए। मैं भी देख के सारा बुलबुल बाग छान मारा, उसका कहीं पता नहीं चला। तांगा भी अपनी जगह पे खड़ा है, जा कहाँ सकता है? बशीर और वो हजाम कहाँ है? वो दोनों अभी अभी शहर के तरफ गए हैं। उनके साथ तो नहीं गया? उनके साथ तो नहीं गए। तुम कहो तो देख कर आओ। मैं भी देख के आऊं? तुम भी बात करोगे, पागलों की तरह बात करोगे। अब क्या करूं रज़ाक साहब, सईदा ने रो रो के बुरा हाल कर लिया है। वो समझती है कि जमील मेरी वजह से नाराज होके कहीं चला गया है। मैं देख कर आऊं? हाँ, मैं भी देख के आऊं? अरे खुदा के लिए तुम लोग चुप हो जाओ। अरे मैं तो नूर साहब की मदद कर रहा था, लेकिन तुम मुझे कहीं जाने नहीं देते। मैं जानता हूँ क्यों, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं आटा गूंथते गूंथते तंदूर में मर जाऊं, लेकिन और किसी के काम ना हो। अरे तुम दोनों कहीं गुम क्यों नहीं हो जाते? कम से कम तुमको छुटकारा तो मिल जाएगा। हाँ, मैं गुम हो जाऊं? अरे मैं अपनी मुसीबत में फंसा हूं और तुम लोगों ने अपना रोना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जमील कब से गायब है? कुछ बता के भी नहीं गया? कुछ दिनों से परेशान था, पता नहीं कौन सा गम उसे खाया जा रहा था। अब आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं रज़ाक साहब? क्या बात है नूर मोहम्मद, क्या हुआ? मेरा जमील कहीं गायब है। मैंने उसको हर जगह ढूंढा, पता ही नहीं चला। अब एक काम कीजिए, मेरे साथ पुलिस चौकी चलिए, वहां चल के रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। तुम घबरा क्यों नहीं? हो सकता अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा। नहीं, वो दोस्त उसको अपने साथ नहीं ले गए। खुदा की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं बेटा, बब मेरी मुश्किल आसान कर दो। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं दिन रात दर बदर भटकता फिरता हूँ, उसे भूलने के लिए नहीं भूल नहीं पाता हूँ। बब मेरी मुश्किल आसान कर दो। बब नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा काम पड़ा है। पानी लाना है, चाय लानी है, कपड़ा बुनना है, कपड़ा धोना है। उसके साथ मेरे पास टाइम नहीं है। जा ट्रक के सामने खड़ा हो जा। मेरे सामने क्यों खड़ा है? मैं ट्रक हूं क्या? बब मेरा दम घुटा जा रहा है। बब मैं उसे भूलने की कितनी कोशिश करता हूँ, नहीं भूल पाता। दम घुट रहा है तो ABCD पढ़, 4 5 6 7 8। टाइम नहीं है मेरे पास। महबूब का ट्रक जा रहा शहर, शहर जाएगा बैंड बजे। अल्लाह होशियार। चेहरा रकीब का, किस्सा नसीब का। बाग बुलबुल को कैद करेगा, पिंजरा टूट जाएगा, पंछी उड़ जाएगा, सब उड़ जाएंगे। हट हट हट, तंदूर में आग लगी है, भाग कर जा। पानी ला। कहां जा रहा है? ट्रक जाने वाला है, कोई आने वाला है, सब रब की मर्जी। मेरे पास क्यों आया? मेरे बाप से डर। मेरे पास क्यों आया? मेरे पास क्यों आया? क्यों आया है? बाप से डर। मैं कौन, तू कौन? अल्लाह हो होशियार, होशियार। खबरदार, खबरदार। मेरी मदद करो,
मेरी मदद करो। मेरा दोस्त मेरा सब कुछ छीन कर लिए जा रहा है बाप, मैं उसे भूल नहीं पाता, मेरी मदद करो। नहीं बेटा, रोना नहीं। देख बेटा, जो कुछ ले जा रहा है वो कुछ ले जा रहा है, और जो छीन रहा है उसका दम घुट रहा है। दमा हो जाएगा उसको। बस इसका एक ही इलाज है, महबूब के ट्रक के सामने जाकर खड़ा हो जा। ट्रक के सामने जाकर खड़ा हो जा, समझा? हाँ, छोड़। हाँ, छोड़। अच्छा एक काम कर, मत छोड़, मत छोड़, मत छोड़। बहुत काम करना है। हट 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 जा। बाप मेरी बात सुनो, बाप मेरी बाप। या खुदा, अरे कोई तो मुझे समझो, मेरा दम घुट रहा है, मेरी मदद करो मेरे मौला, मेरी मदद करो। जरूर कुछ होने वाला है जसबीर। जमील गायब है और मुझे डर है कहीं वो कुछ करना बैठे। तो फिर अब करें क्या महबूब? रज़ाक और नूर को समझाना पड़ेगा, वरना इन दो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तुझे क्या लगता है ये दोनों मान जाएंगे? उन्हें मनाना होगा जसबीर, वरना बड़ा दर्दनाक अंजाम होगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपनी इज्जत, अपना वकार और अपनी सारी जायदाद क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। पर करेगा क्या? पहले जमील को तो तलाश कर ले, बाकी काम तो अपने आप हो जाएंगे। पता नहीं कहां खो गया होगा ये बच्चा। जसबीर, बुलबुल बाग के बच्चों पर वाकई किसी की नजर लग गई। रशीद गया, लौट आया माफी मांगने के लिए, माफी मिली नहीं, गोली मिली। मीर खो जाता है, मिलता है, लेकिन उसके बाप की जिंदगी की डोर टूट रही है। अब्बा जैसा लड़का हथियार उठाता अपने बाप को बचाने के लिए। नसीम और जमील प्यार करते और हम सब उसे मिटाना चाहते हैं। नहीं जस्मीन, मैं ये नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी सारी जायदाद जिंदगी दांव पर लगानी पड़े, ये जुल्म मैं होने नहीं दूंगा। फातिमा, अब कैसी तबीयत है फातिमा? सर दर्द से फटा जा रहा है, बदन बहुत टूट रहा है। ले, ये शरबत पी ले, उठ। किसने बनाया? मैंने। क्यों? तुमने? घर में कोई और नहीं है क्या? हाँ है तो, पर मैंने सोचा पता नहीं हकीम की हिदायत पर अमल कर पाएंगे या नहीं। पी लो। क्या वाकई तुमने अपने हाथों से बनाया? हाँ फातिमा, लेकिन तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? नहीं, कहीं मुझे जहर तो नहीं दे रहे हो? मुझसे छुटकारा तो नहीं पाना चाहते हो? फातिमा, क्या हो गया तुम्हें? नहीं, इससे पहले तो कभी मेरे लिए तुमने पहले कभी मौका ही नहीं आया। फातिमा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं ऐसा कुछ? तुम्हारे हाथों से जहर भी पी लूं तो क्या है? तुम जैसे भी हो भले हो। हाँ, थोड़े सख्त मिजाज की जरूर हो, बिल्कुल अखरोट की तरह, बाहर से सख्त, अंदर से नरम। फातिमा, तुम हो तो ये सब है। मेरी बकवास, मेरा गुस्सा चलता है। खुदा कसम, जब से तुम बिस्तर पर पड़ी हो, अकेलेपन और बेबसी के एहसास ने मुझे खा डाला है। डर लगने लगा है मुझे कि मैं मर जाऊंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा?
मैं अकेले इस जंजाल में जी नहीं पाऊंगा। फातिमा, मैं तो यतीम था जब तुम मेरी जिंदगी में आई। हाँ, तब तो मैं बहुत खूबसूरत भी थी, जवान भी। वो तो तुम अब भी हो। उम्र के साथ तुम्हारे नूर में और निखार आ गया है, लेकिन फिर से अकेलेपन का एहसास और दहशतनाक है। फातिमा, तुम्हारे बगैर ये जिंदगी बिल्कुल बेमानी है। या अल्लाह, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? मैं जरा सा बीमार क्या पड़ी, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? परवरदिगार से मैंने हमेशा इस बात का शुक्रिया अदा किया है कि उसने मुझे एक नेक, ईमानदार, मेहनतकश और साफ दिल वाला शौहर दिया है। मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, और इतने जल्दी तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ने वाली हूं मैं। आमीन। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं नूर मोहम्मद। जमील और नसीमा एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? कमाल है। मेरी और सईदा की शादी को इतने साल हो गए, आज तक तो हमें प्यार हुआ नहीं। प्यार हो गया। इसीलिए वो उल्लू का पट्टा सुबह सुबह रोटियां खरीदने की जिद करता था कि मैं रोटियां लेने जाऊंगा। और शायद इसीलिए बार बार कहता था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा कुलचा ला दो, मुझे मेरा कुलचा ला दो। अरे हमने उसको इतने कुलचे खिलाए, उसके बाद भी मुझे मेरा कुलचा ला दो, मुझे मेरा कुलचा ला दो। अब आप लोगों की बात समझ में आ गई? अरे बात तो समझ में आ गई महबूब साहब। मेरे दोस्त सुभान मिर्ची का क्या होगा? अरे बाहर में जाए तुम्हारा दोस्त, कुछ औलाद की भी फिक्र करो। पता नहीं कहाँ होगा, अभी तक नहीं आया। देखिए, उसे तलाश करना होगा और आप वादा कीजिए कि आप उससे कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे। जो बात प्यार से कही जा सकती है, नाराज होने से वो बिगड़ सकती है। ऐसे कैसे बिगड़ जाएगी? मैं खुद जाऊंगी रज़ाक और फातिमा के पास, झोली फैलाकर अपने बेटे की खुशी मांगूंगी उनसे। अरे तुम क्यों जाओगी? हम लड़के वाले हैं। अरे लड़की वाले आएंगे झोली फैला के। नूर मोहम्मद, आप लोग रज़ाक साहब के पास नहीं जाएंगे। मैं ही मौका देखकर उनसे बात करूंगा। अरे वैसे भी उसके पास कौन जाना चाहता है? उल्टी खोपड़ी का आदमी है वो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि जमील से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे हम। मीर कासिम के साथ गद्दारी करके तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। बच्चे समझ के तरस आ गया। बुलाया भी मैंने, मगर तुम लोगों को ना चर्बी चढ़ गई। मीर कासिम की बात नहीं मानी। मेरी गरज थी, इसलिए प्यासा खुद चल के कुएं के पास आया है, ये बताने के लिए कि मीर कासिम के साथ जो गद्दारी करता है ना, उसको मीर कासिम कभी मार। क्यों मीर साहब, महफिल जमी है? अरे महफिल भी जमेगी मजीद खान, तुमको भी दावतनामा भेजेंगे। हम पुलिस वाले बड़े बेशर्म होते हैं मीर साहब, बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। दरअसल हम पुलिस वालों की नाक इतनी तेज होती है कि वो पहले ही सूंघ लेती है कहाँ क्या पक रहा है। अब देखिए ना, आपने महफिल जमाई और हम हाजिर हो गए। अरे मात खाएगा, वर्दी पहन लेने से कोई दिमाग नहीं बदल लेता। मीर के साथ खेलने के लिए मीर का भी दिमाग चाहिए। अभी नाबालिग है, अब इसके तजुर्बे की जरूरत। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी हर चाल के बदले वही चाल चलूंगा जो आप चलेंगे, और पहली बार मैं आपको मात भी दूंगा। 10 साल का अरसा बड़ा लंबा होता है इंस्पेक्टर मजीद खान।
तुम अभी तक खेल ही नहीं समझे, चाल क्या चलोगे? परमात कहना बड़ा आसान है, परमात देना बड़ा मुश्किल। पहले जाकर मात के 3 लफ्ज तो याद करना, फिर आना। आपकी दावत का शुक्रिया। मैं भी बहुत सालों से आपकी इस दावत का इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ आपने खुद ही मुझे बुलाया। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। और मायूसी का लफ्ज मीर के डिक्शनरी में नहीं मजीद खान, लेकिन आना जरूर। आऊंगा, जरूर आऊंगा। तब तक आप भी मायूसी के लफ्ज के माने ढूंढ ले। खुदा हाफिज। मजीद खान की शतरंज के प्यादे नाड़ी खिलाड़ी समझकर आज मैंने उसको मात नहीं दी, लेकिन आज मेरी तरफ से मजीद खान को पहली शर्त। देखता हूं वो अपना ये लंगड़ा घोड़ा बचाता है या फिर वो प्यादा। तुम क्या शह दोगे? शह तो तुमको दे गया इंस्पेक्टर मजीद खान। तुम तो मीर बस अब मात खाने की तैयारी करो। डॉक्टर साहब, ये कब जागेंगे? साजदा, इस वक्त जितना अली जो आराम करेंगे उतना ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने इन्हें नींद की दवा दी है। चलिए डॉक्टर साहब, मैं अभी आता हूं। मैं जानता हूं रियाज साहब कि हर काम का एक तरीका होता है और हर काम में वक्त लगता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं और अगर एक खास वक्त तक वो पूरे हो जाए तभी उसका कुछ फायदा है, वरना नहीं। आप जो कुछ भी मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं। मुझे पता है कि मुनीर के वालिदैन की क्या हालत हो रही होगी। यकीन मानिए, अगर मेरे बस में होता मैं खुद मुनीर को आपके सामने लेकर आता, लेकिन मैं उतना ही कर सकता हूं जितना मेरे इख्तियार में है। हालांकि अभी तक जो कुछ भी मैंने किया या जो भी मैं कर रहा हूं वो भी मेरे इख्तियार के बाहर है। मैं ये सब हमदर्दी और इंसानियत के नाते कर रहा हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। सब्र और इंतजार करने वाले तो आज भी सब्र और इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन वक्त और हालात हमें मौका नहीं दे रहे। अगर मुनीर अहमद के वालिदैन की ऐसी हालत नहीं होती तो शायद हम भी सब्र ही करते। दरअसल हम सब हालात और वक्त के मारे हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप क्या सोच रहे होंगे। यकीन मानिए, जो आप सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूँ। आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं होने दूंगा। मुनीर अहमद को जल्द से जल्द पैरोल पे रिहा किया जाए, यही मेरा मकसद है। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ,
फिर से मिलके ईद मनाऊं।